हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और आज हम विशेष चर्चा करेंगे असुर यानी राक्षस कौन होते हैं और अच्छे जीव भक्त देवता कौन होते हैं, इनका कोई भेद है। टीवी सीरियल्स ने हमको बहुत सारा ज्ञान दिया। टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है बड़े बड़े सींग हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, काला रंग है, काले कपड़े बोले यही तो राक्षस है, यही है राक्षस, ये असुर है। लेकिन दूसरी ओर गोरा है, सफेद मुकुट लगाया है, हवा में उड़ रहा है, व्हाइट कपड़े पीले कपड़े पहने, हाँ ये देवता है। ऐसे देवता असुर नहीं होते। कौन है देवता असुर? तो हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण के अंदर पुराणों के पन्नों में आज हम चर्चा करेंगे। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च विष्णुर्भक्त स्मृतो देवे आसुरः तत विपर्ययः। तो कह रहे हैं दो तरह के लोग हैं इस लोक के अंदर। एक विष्णुर्भक्त यानी भगवान विष्णु के भक्त हैं और दूसरी ओर भगवान के भक्त के विपरीत है, विपर्ययः विपरीत है। अब आप समझ गए होंगे, जो लोग भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हैं, वो चाहे किसी भी कुल में जन्म लें, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, लेकिन वो असुर कहलाते हैं स्वभाव से, रूप रंग से नहीं। हो सकता है कोई काले रंग का हो लेकिन उसका भाव भगवान के समर्पण का हो, भगवान का भक्त हो, तो वो देवता कहलाएगा। और कोई गोरा हो लेकिन भगवान का भक्त ना हो तो वो असुर कहलाएगा, वो राक्षस कहलाएगा। इनकी प्रवृत्ति अलग होती है। रात को जागेंगे, मांसाहार करेंगे। आजकल देख सकते हैं कॉर्पोरेट्स में लोग रात को कॉफी पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम खा रहे हैं, हिप्पी फुर्रे कर रहे हैं, सुबह उठती हैं, लाइफ बर्बाद हो जाती है और सोते रहते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं भक्त हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, ड्रिंक्स नहीं करते, सत्वगुणी जीवन है, ये देवता है क्योंकि हरि भक्त है। तो ये थोड़ा सिंपल सा आप डिफरेंस कर सकते हैं। जो भगवान के भजन में लगे हैं वो देवता है, जो भगवान के भजन में नहीं। इस बात को सुनकर कई लोग नाराज हो जाएंगे, आप हमें राक्षस कह रहे हैं, जरूरी है भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हम राक्षस? हम बड़े नोबल हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हम कुछ गलत नहीं करते। ये हम नहीं कह रहे, पुराण ने इस बात को स्थापित किया। क्योंकि जैसे आरबीआई बैंक ने बताया गाइडलाइंस के माध्यम से कि 500 का कौन सा असली नोट है, कौन सा नकली नोट है, जिसके अंदर सिग्नेचर नहीं है, जिसमें टिक मार्क्स नहीं लगे हुए हैं, जिसमें फॉइल नहीं, सिल्वर फॉइल नहीं पड़ी हुई, जिसमें गवर्नर के साइन नहीं है, वो नकली नोट है। गाइडलाइंस, तो ये गाइडलाइन है विष्णुर भक्त स्मृतो देवः, जो विष्णु भक्त है ऐसे व्यक्ति को देवता कहना चाहिए। और असुर विपर्यय, विपरीत है असुर इसके। बस पहले देखिए सतयुग जब था तो एक लोक थे ना, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, ऐसे लोक थे, प्लैनेटरी सिस्टम। तो एक लोक में भगवान रहते थे और एक लोक में असुर। जैसे हिरण्यकश्यप जो था, उसके साम्राज्य में प्रहलाद नाम का पुत्र जन्म लिया राक्षस कुल में, लेकिन भगवान का स्मरण करता था तो देवता था। और वहीं उसका पिता असुर था क्योंकि वो भगवान के विपरीत था, विपर्य, इसलिए वो असुर था। प्रहलाद असुर कुल के हैं लेकिन है भक्त, क्योंकि विष्णु स्मरण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं प्रहलाद महाराज, है ना। तो आप देख सकते हैं इस चीज को समझना चाहिए हमको कि हिरण्यकश्यप एक प्लेनेट पे था, भगवान दूसरे प्लेनेट पे थे। त्रेता युग आया, एक ही प्लेनेट पे असुर और देवता दोनों आ गए। यानी भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में और रावण जो था वो श्रीलंका के अंदर रहता था। यानी कि एक ही पृथ्वी के दो कंट्री में समुद्र से विभाजन कर दो तो एक ही पृथ्वी पर, एक ही प्लेनेट में असुर और भगवान दोनों थे। सतयुग में प्लेनेट अलग थे, त्रेता युग में प्लेनेट सेम हो गया। द्वापर युग जब आया तो प्लेनेट ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, फैमिली भी सेम ही फैमिली में कंस भी थे और सेम फैमिली में कृष्ण भी थे, उनके मामा लगते थे, तभी तो मामा जी का वध किया भगवान कृष्ण। तो एक ही फैमिली में आ गए असुर और भगवान। और जो कलयुग आया, जो चल रहा है प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान युग, इस युग में असुर ने और देवता ने एक शरीर में वास किया। यानी हमारे शरीर में असुर भी हैं और देवता भी। जिस दिन आप भगवान के मंदिर जाते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब उस समय आपका देवता स्वरूप प्रकट हो रहा है।
और जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, कामी हो जाते हैं, कामी पुरुष होते हैं, लस्टी डिजायर्स होती हैं, भोग की दृष्टि से संसार को देखते हैं, आप कौन है? असुर है। आप असुर है। प्रमाण यहां पर है पद्म पुराण के अंदर। इसलिए आप इस पुराणों को अगर पढ़ें, इस पुराणों के पन्नों की सीरीज को ध्यान से सुने, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। बिकॉज इसमें कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं, मनोधारण नहीं कि मैं शुभ विचार, मैं बड़े शुभ विचार दे सकता हूं। मैं कौन हूं? मैं तो एक पोस्टमैन हूं जो कि उठाकर के शास्त्र का संदेश आप तक पहुंचा रहा, बस। तो आप देख सकते हैं विष्णु स्मरण करना, कृष्ण स्मरण करना, कृष्ण भजन करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं हम देव योनि में कहलाए जाएं। अन्यथा जो भी व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर दिखने में हो, कितना भी सुंदर वस्त्र पहने हो, टाई सूट, बिजनेस सूट, पर कृष्ण स्मरण नहीं, विष्णु स्मरण नहीं, तो वह असुर कहलाता है। हरे कृष्णा।